अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं डॉक्टर उस्मान। मैं हूं मैर इमराज मैदा उज्जैन। आज हम बात करने लगे उस टॉपिक के ऊपर करने लगे जो कि तकरीबन पाकिस्तानी को इसके साथ मसला है, जो कि है जिगर की गर्मी। आमतौर पे जिगर गर्मी होती क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसका इलाज क्या और इसका निजात कैसे हासिल करनी है, ये तमाम पॉइंट्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले तो हमने देखना है कि जिगर गर्मी होती क्या है और इसकी वजह क्या बन रही होती है। देखिए, सबसे पहले तो ना जो लिवर एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर कमी या ज्यादती अगर हो जाए तो उसको भी हम कहते हैं कि ये एसोसिएटेड होती है जिगरी गर्मी के साथ, जिसके अंदर सिम्टम्स जो कॉमन आ रहे होते हैं, हाथों पैरों का जलना, जिस्म के अंदर हीट पैदा होना, कुछ केसेस के अंदर खारिश पैदा हो जाना, लेथार्जिसिटी यानी थकावट हो जाना, ये सारी चीजें। तो लिवर एंजाइम किस लेवल पे डेंजरस होते हैं? आमतौर पे दो मेजर एंजाइम्स होते हैं एलएफटी के अंदर, जिसको हम कहते हैं एसजीओटी और एसजीपीटी, यानी एएलटी और एएसटी। अगर तो इनकी वैल्यूज 30-40 के अंदर है तो ये नॉर्मल रेंज है। अगर ये वैल्यू 100 प्लस पे चली जाए या 200 प्लस पे चली जाए तो ये वो वैल्यू है जिस पे आपको परेशान होने की जरूरत है और जिसके लिए आपको अपने मॉलेज के पास जाने की जरूरत है। अगर तो इससे कम वैल्यू यानी कि 100 से निचली रेंज में, तो इसकी दो तीन वजूहत हो सकती हैं। या तो आप रिसेंट किसी इन्फेक्शन से गुजरे हो सकते हैं, या आपने कोई मल्टीविटामिन इस्तेमाल की हो सकती है, या आपने जो है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया हो तो उसके साथ ये वैल्यूज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन अगर ये मार्क्ड रेज वैल्यूज आ रही है, रेड होने लग पड़ी है, या आपके जिस्म के अंदर इचिंग हो रही है, आपको जो है लिथार्जिसिटी बहुत ज्यादा है, आपकी आंखों के अंदर पिलाहट आ रही है, आपका जिस्म पीला होने लग पड़े, तो ये वो निशानी है जिसमें आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है और उससे ये चीज़ डिस्कस करनी है, ताकि आपके मजीद तशखीसी टेस्ट करा के हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो आपको सारे सिम्टम्स आ रही हैं सिर्फ अलोन लिवर इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या बीच में बाइल डक्ट भी इन्वॉल्व हो गई है, या बाकी मसाइल भी बीच में आ गए जिसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं। तो इसको डिटॉक्सिफाई कैसे करना है? अब इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि कुछ अदवायात होती हैं जो कि हम आपको देते हैं, जिससे जिगर के जो एंजाइम्स अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहे होते हैं, उनके अंदर जो हिद्दत है वो कम हो रही होती है। उसके अंदर कुछ मल्टीविटामिन होते हैं जिससे हम एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी क्रिएट करते हैं लिवर के अंदर, वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। और दूसरी वो टाइप होती है जिसको हम कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कौन से ऐसे सुपर फूड्स होते हैं जो कि आप लें और जिगर आपका जो है बहुत बेहतर तरीके से काम करे। उसके अंदर सबसे पहले तो अनार एक बहुत कॉमन फूड है जो कि लिवर के लिए एक बहुत पावरफुल है, जो कि लिवर को अपने नॉर्मल फंक्शन मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा पपाया है, फिर इसके अलावा जो है चिया सीड्स है। इसके अलावा आपका पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। अगर आप पानी तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी दिन में ले लें तो वो आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके गुर्दों की सफाई भी करता है और आपको अच्छे लिवर फंक्शन मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आप नमकियात के तौर पे अगर लेना चाहें तो आप निमकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध आप लो फैट ले सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें जो कि लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प कर रही होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें होम रेमेडीज करने के बावजूद भी आप प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो फिर वो पॉइंट है जिसमें आपको हमारे पास आने की ज़रूरत है, ताकि हम आपके टेस्ट करा के बेहतर तौर पर आपका डायग्नोसिस दे सकें और मजीद आपकी हेल्प कर सकें, ताकि आप मजीद कॉम्प्लिकेशंस में ना जाएं और बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया।